आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचा सब परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनु आश्रय। साधु कैसा होता है अथवा होना चाहिए, इस बात का संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधु परिज्ञात पंचाश्रव, 5 आश्रवों का ज्ञान और प्रत्याख्यान करने वाला होना चाहिए। साधु 3 गुप्तियों से गुप्त होना चाहिए। साधु 6 काय के जीवों के प्रति संयत होना चाहिए और साधु 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाला होना चाहिए। वह धीर होना चाहिए और ऋजुदर्शी होना चाहिए। अनंत काल की आत्मा की यात्रा, उस अनंत काल में वह जीवन, वह जन्म धन्य धन्य कृतपुण्य या कृतकृत्य होता है जिस जन्म में, जिस जीवन में आत्मा को साधु बनने का अवसर प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी बहुत बड़ी बात है। अनंत अनंत जन्मों में हमारी आत्मा ने सम्यक दर्शन भी कितनी बार प्राप्त किया होगा। तो वह जन्म, वह जीवन जिसमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान महावीर को नयसार के भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। तो साधु हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 आश्रमों का परित्यागी हो, वह अहिंसा का पुजारी हो, यथार्थ का आराधक हो, ईमानदारी उसके जीवन की सहचरी मानो बन जाए, अचौर्य व्रत का साधक, इंद्रिय संयम और परिग्रह का परित्यागी। और गुप्तियां, मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति, काय गुप्ति, इन 3 गुप्तियों से युक्त और गुप्त होना चाहिए। 6 काय के जीव हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। इन 6 जीव निकायों के प्रति अनुकंपावान हो कि जीव की हिंसा मेरे से न हो, इसके प्रति वह जागरूक रहे। और इंद्रियों का निग्रह करने वाला, ज्ञानेन्द्रियां हमारे पास है, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन। इंद्रियों का ज्ञान में उपयोग करना तो ठीक है, भोग में उपयोग करने से साधु यथोचित्य बचे। ये भोगिंद्रियां ज्यादा न रह करके ज्ञानेन्द्रियां रहे, या फिर इंद्रियों का उपयोग ही न करे। साथ में धीर हो। वह धीर कौन होता है? एक बात संस्कृत भाषा में कही गई है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते ये साम्य चेतांसी तएव धीराः। विकार का, फिसलन का हेतु उपलब्ध हो जाने पर भी, मिल जाने पर भी, जिनके चित्त विकृत नहीं बनते हैं, इतना चित्त पर संयम होता है, वे व्यक्ति धीर होते हैं। धीर आदमी सहन भी कर सकता है। दोहे में कहा गया, काच कथीर अधीर नर कस्यान उपजय प्रेम कसणी तो धीरा सह
कह हीरा कहे। कांच क्या सहन कर पाएगा? एक पत्थर या कंकर फेंको कांच पर, कांच टूट सकता है, फूट सकता है। और हाँ, अधीर व्यक्ति है, असहिष्णु है, उसे कुछ डांट दो, कड़ा कह दो, या तो सामने बोलना शुरू कर देगा या अश्रुपात होने लग जाएगा। परंतु स्वर्ण होता है, हीरा होता है, ये सहन करने वाले, निखरने वाले होते हैं। और धीर पुरुष, धीर आदमी को कुछ कठोर भी कह दो, अपमान भी कर दो, धीर आदमी धैर्य बनाए रखता है, सहिष्णु रहता है और अपनी ओर से तो दूसरों का भला करने का, यथासंभव कल्याण करने का प्रयास करता है। तो मनुष्य के जीवन में धैर्य होना चाहिए, साधु में तो विशेषतया होना चाहिए। महामना आचार्य भिक्षु, उनके जीवन में कितने प्रसंग आए थे और यहां तक कि तुम्हारा मुंह देखने से नरक में जाना पड़ेगा। नरक दर्शन से तुम्हारे भिक्षु ने सुन स्मित वदन, क्या मधुर उत्तर दिया उस पर करें हम सब मनन। संक्षेप में और भाव रूप में बात यह है, आचार्य भिक्षु पधार रहे थे और किसी ने उनको देखा, पूछा आपका नाम? आचार्य भिक्षु ने कहा भीखण, मुझे भीखण कहते। अरे भीखण जी, तुम भीखण हो? हैं? तो क्या हुआ भैया? अरे सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अब किसी को यह कह दे कि तुम्हारा मुंह देख लिया इसलिए नरक में जाना पड़ेगा, तो कितनी कटु बात होती है। आचार्य भिक्षु तो ज्ञानी पुरुष थे, संत पुरुष भी थे। आपने, स्वामी जी ने, भिक्षु स्वामी ने पूछा भैया यह बताओ, तुम्हारा मुंह सुबह सुबह कोई देख ले तो क्या मिलता है? कि मेरा मुंह देख ले, मेरा मुंह सुबह सुबह देख ले, सीधा स्वर्ग या मोक्ष मिल जाएगा उसको। तो इतिहास बताता है, स्वामी जी ने शांत भाव से और मानव की बात की चुटकी लेते हुए कहा कि देखो भैया, मैं तो यह नहीं मानता किसी का मुंह देखने मात्र से नरक, स्वर्ग या मोक्ष मिल जाए। तो तुम्हारी धारणा से मैं बात करूं तो मैंने तो आज तुम्हारा मुंह देखा है, मुझे तो स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या मिलेगा वो तुम जानो, मुझे तो स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा। तो आचार्य भिक्षु में कितना धैर्य रहा होगा। गुरुदेव तुलसी ने कितना सुंदर कहा है, गाने में कितना सुंदर है। स्वामी जी थारी साधनारी, मेरू सी ऊंचाई, ओ स्वामी जी। मेरो सी ऊंचाई, मेरो सी ऊंचाई, है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी, मेरो सी ऊंचाई। गुरुदेव तुलसी ने स्वामी जी की साधना में मेरू से ऊंचाई, सागर से गहराई की बात फरमाई है। हम स्वयं गुरुदेव तुलसी के जीवन को देख लें।
उनके जीवन में तो कितने आरोह अवरोह आए थे। हम शिलोंग जाकर आए हैं, साध्वी प्रमुखा जी तो गुवाहाटी में विराजमान थी, और आपको हमने कष्ट नहीं दिया उस पहाड़ों में पधारने का, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना आसान काम नहीं है, वो भी 70 के बाद की अवस्था में। तो हमने सोचा भी कि साधन से भी चलना मुश्किल है, इतना पहाड़ों में वो भी मुश्किल काम है। तो हमने साध्वी प्रमुखा जी का तो गुवाहाटी में विराजमान रखने का निर्णय स्वीकार किया या निर्णय किया था। हम लोग शिलोंग गए थे तो आरोह अवरोह आए थे, पहले आरोह ज्यादा मान लें फिर अवरोह ज्यादा मान लें। तो शिलोंग जाने से एक उदाहरण मिल जाए कि कैसे आरोह अवरोह आते हैं। और शिलोंग जाना हुआ, मेघालय की यात्रा हो गई, छोटी सी यात्रा, और शिलोंग जो और गुवाहाटी से और दूर है, और ऊंचाई का दर्शन भी हुआ, और एक श्रावकों का क्षेत्र, बरसों से हमारे श्रद्धालु श्रावक जहां रह रहे हैं वे लोग कभी कभी हमारे पास आते रहे। इस बार हमने उनके स्थान पर जाने का मन बनाया, गए भी। और हमारे साथ में मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया थी, मुख्य मुनि भी थे, साधु साध्वियाँ थे, पर हमने संख्या थोड़ी कम रखी। साध्वियों को तो बहुत ही कम रखा और संत भी थोड़े कम हो गए थे। उल्टा उल्टा हो गया। तो साध्वी प्रमुखा जी के पास इतनी साध्वियों का रहना हो गया, और साध्वी प्रमुखा जी का शहर में रहना हमारा वैसे कम हुआ था, उसकी कुछ पूर्ति ऐसे मान लें कि साध्वी प्रमुखा जी का विराजना हो गया गुवाहाटी शहर में। और साध्वी प्रमुखा जी असाधारण साध्वी प्रमुखा हैं हमारे धर्म संघ में, जिनका अपना कर्तृत्व है, वक्तृत्व भी है, कवित्व भी है। तो आज साध्वी प्रमुखा जी से मिलना हो गया, उनका अभिवादन करने का साक्षात अवसर प्राप्त हो गया। इतनी साध्वियों से हमारे संत भी मिल गए हैं। तो ये पहाड़ में आरोह फिर अवरोह की बात है उतरते समय, तो जीवन में भी आरोह अवरोह आ सकते हैं। तो गुरुदेव तुलसी के जीवन में कितने आरोह अवरोह, कठिनाइयां, अनुकूलताएं आई थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो लंबे काल तक गुरुदेव तुलसी के सहचर मानो बन करके रहे थे, मानो छाया बन करके रहे थे, उन्होंने भी कितना देखा जीवन में, कितनी स्थितियां देखी। तो हमारे जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आए, हम उन्हें समभाव से धैर्य से सहने का प्रयास करें। यह धैर्य रखना खास बात है। हम जल्दी से विचलित न हों, आदमी आपा न खो दे छोटी छोटी बात में। और कई बार गुरु से भी डांट मिल सकती है, कई बार गुरु से उलाहना मिल जाए, कभी गुरु से कुछ कड़ाई का प्रयोग भी हो जाए। संस्कृत भाषा में कहा गया है, गीर भीर गुरुणाम परुषाक्षराभिः तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम अलब्ध सानोत्कषणा नृपाणाम न जातु मौलौ मणयो वसंती। कि गुरु जिनको हमने गुरु मान रखा है, तो कभी कभी गुरु के द्वारा कठोर भाषा से भी प्रताड़ना मिल सकती है, कठोर निर्णय से प्रताड़ना मिल सकती है। परंतु हालांकि आदमी तिरस्कृत अपमानित हो सकता है गुरु के वचनों से, गुरु के निर्णय से, परंतु शिष्य का, अनुयायी का धर्म है उसको भी सहन करे। गुरु की डांट फटकार को आदमी सहन कर ले विनय भाव से, समता से, उस आदमी का उत्थान हो सकता है। जैसे कि राजा होता है, राजा के मुकुट में कौन से मणियों को स्थान मिलेगा?
तो शान पर खरे उतरेंगे उन्हें ऊंचा स्थान मिलेगा, खरे न उतर सके उन्हें उतना स्थान ऊंचा कैसे मिलेगा। इसी प्रकार गुरु से प्रताड़ना, अपमान, तिरस्कार मिल जाए उसको भी झेलना चाहिए, पी लेना चाहिए। उसका परिणाम बड़ा अच्छा आ सकता है। गुरु की आसाधना कर दे, गुरु की आसाधना में रुचि ले ले, वह बढ़िया नहीं होता। आयर्य पाया पुण अपसन्ना अबोही आसायन नथि मुख। शास्त्रकार ने कहा आश्रय कि आचार्य पाद अप्रसन्न हो जाएं, अकृपालु हो जाएं, जो गुरु की आसाधना करता रहता है, गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं, वो बहुत भयंकर बात है, बहुत खराब, अनुचित या बहुत अपने लिए अनिभिष्ट बात होती है। का सांप कभी कुपित भले हो जाए, सुरुष्ट हो जाए सांप, किंग जीवनाशा ओ परम नुकुज्जा। सांप आकृष्ट हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वे खा जाएगा, मार देगा, और क्या करेगा हमारा, इस जीवन का नाश कर देगा, और सांप हमारा कितना क्या बिगाड़ पाएगा। शास्त्रकार ने कहा यह छोटी सी बात है। आचार्य अगर तुमसे अप्रसन्न हो गए हैं, आयर्य पाया पुण्य अप्रसन्ना, आचार्य पाद अप्रसन्न हो जाएं वो भयंकर बात है। सांप की इतनी भयंकर बात नहीं, आचार्य गुरु की अप्रसन्नता हो जाना भयंकर बात मानो। उस अप्रसन्नता को तुम दूर करने का प्रयास करो, गुरु तुम्हारे पर प्रसन्न रहें, कृपावान रहें, इसकी मन में अभिलाषा रखो। गुरु पसाया विमुहो रमिज्जा, शास्त्रकार ने कहा कि गुरु की कृपा की आकांक्षा रखो कि मेरे पर गुरु की कृपा बनी रहे, और जिंदगी में थोड़े कष्ट आए तो आ जाएं, मेरे गुरु मेरे पर कृपा बांध बने रहें, मेहर नजर उनकी बनी रहे, यह मेरे मन की अभिलाषा है। तो आदमी में धैर्य होना चाहिए, और यह धैर्य साधु में हो। साधु का तो काम है कि महक पसाया इशिनो हवंती नहु मुनि को परा हवंती। ऋषि तो महान प्रसन्नता वाले हों, बार बार गुस्सा करना, बात बात में गुस्सा करना, यह साधु के लिए ओपता नहीं। साधु को तो शांत रहना चाहिए। संत वह होता है जो शांत होता है, संत वह होता है जो शांत होता है, शांति में रहे, समता में रहे, प्रसन्न रहे, वो संत है। बात बात में आक्रोश आवेश आता है तो मानना चाहिए या तो साधु है नहीं, या साधुता में कुछ अभी कमी है, अभी साधना में कमी है। तो साधु धैर्यवान रहे, आक्रोश आवेश में आना नहीं चाहिए। कभी आ जाए तो फिर उसको सल्टाना चाहिए, अपने आप को शांत करने का प्रयास कर लेना चाहिए। तो हम जैन शासन में भी भिक्षु शासन में साधना कर रहे हैं, और इस अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बता रहे हैं। हमने शिलोंग में भी लोगों को बात बताई है, भले वहाँ के न्यायाधीश आ गए, हाई कोर्ट के संभवतः मुख्य न्यायाधीश आ गए, भले मुख्यमंत्री आ गए, और विभिन्न लोग आए शिलोंग में, और हमने यत्किंचित आगंतुकों को कुछ बताने का प्रयास किया भी। हमारा यह मिशन है, हमारा यह क्रम है, यह हमारी जीवनचर्या है। यथासंभव कुछ कुछ बातें बताई ताकि हमारा कुछ परिचय भी उनको मिल सके, और हमारा मिशन, हमारी बात उनकी जानकारी में आ सके। मैं आज भी गया था विधानसभा अध्यक्ष के वहाँ, अभी जाकर के आया, दिसपुर जाकर के आया, तो वहाँ छोटी सी मीटिंग सी हो रही थी। तो असम सरकार के वो चीफ सेक्रेटरी विद्यमान थे। तो मैंने कहा हम तो साधु हैं, एक हम तो भिक्षा लेने वाले, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जिंदगी में कभी मद्यपान नहीं करना। खड़े हुए प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रतिज्ञा ली कि जिंदगी में कभी मद्यपान नहीं करूँगा। हमने सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताई, फिर कहा आप बोलो मद्यपान का, मद्यपान नहीं करूँगा। खड़े होके प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। तो यह हम कुछ बता रहे हैं। आज पुनः यहाँ हमारा आना हो गया, साध्वी प्रमुखा जी से मिलना हो गया, बहुत अच्छा हुआ। हम सब अच्छा काम करते रहे।